खबरों बढ़ते आगे। पटना में सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए हैं। 35 साल पुराने केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। घर किराए पर लेकर कब्जाने का उन पर आरोप है। गर्दनीबाग थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलचल बेहद तेज है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात के समय पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। 35 साल पुराने केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है। किराए के घर पर उस पर घर को कब्जाने का इन पर आरोप है। 35 साल पुराना ये मामला है। 1995 में पटना के घर में कब्जा कर लिया था, जिसमें वो किराए पर रहते थे। पप्पू यादव ने इस किराए के घर में पहले अपना दफ्तर खोला, फिर उस पर कब्जा कर लिया और इसी को लेकर उनके खिलाफ मकान मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अदालत ने पप्पू यादव को कई बार समन जारी किया था। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ हालात हैं उनके, वो तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं। है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी किसे? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। हम नहीं आते, डायरेक्टर कोर्ट जाते, डायरेक्टली कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में रात की कोई बात है ना, है। हम लोग अनावश्यक की बात करना, मैंने अनावश्यक की बात नहीं। यहाँ इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता है। मैं सीधा कर रहा हूँ। एक दीपक नाम बहस की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। किस तरीके से इस पूरे मामले पर पप्पू यादव साफ तौर पर कहते हैं कि जब सुबह होगी तभी वो गिरफ्तार होंगे, तभी वो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ थाने पहुंचेंगे। हालांकि उन्हें कई बार समन भेजा जा चुका था। केस नंबर 552/1995 है। 1995 का एक मामला है, जो पूर्ववर्ती जो आईपीसी थी बीएनएस के स्थान पर 419, 420, 468, 448, 506 और 120 बी, इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। यही है। ये किस थाने का मामला है? ये गर्दनीबाग थाने का मामला क्या है इसमें माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल केस चल रहा था, जिसमें माननीय सांसद महोदय को उसमें उपस्थित होना था, लेकिन उसमें तय डेट पर उपस्थित नहीं हुए। साथ हमारे सहयोगी सुरजीत भी लगातार बने हुए हैं पटना से। सुरजीत, ये पूरा मामला क्या है और समझाइएगा, क्या पप्पू जो सांसद है पप्पू यादव, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं तो पूरा मामला 1995 का है, जिसमें जो है पुनाई चक निवासी विनोद बिहारी लाल है, उनके मकान में शैलेंद्र कुमार के नाम से जो व्यक्ति है पप्पू यादव के जो सहयोगी बताए जाते हैं, वो उनके पास पहुंचते हैं और उनसे किराए पे मकान लेते हैं। और उसके 2-3 दिन बाद पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं और उस मकान में अपना ऑफिस पहले खोलते हैं। और उसके बाद वो जो मकान मालिक है वो पप्पू यादव से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो लोग अपना मकान छोड़ के दूसरे मकान में रहने को मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने 1995 में एक मामला दर्ज कराया था गर्दनीबाग थाने में, और उसी मामले को लेकर के पप्पू यादव के ऊपर लगातार सम्मन भेजा जा रहा था कोर्ट के द्वारा, और पप्पू यादव हमेशा से अनुपस्थित रहे। उसके बाद जो है कोर्ट ने पहले उनका गिरफ्तारी का आदेश दिया, उसके बाद भी वो कोर्ट में नहीं पेश हो पाए। इसके बाद जो है कल पटना पुलिस ने कार्रवाई की उनके ऊपर, और रात के तकरीबन 11 बजे पप्पू यादव के यहाँ पुलिस पहुंची है। और उसके बाद जो तमाम हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद उनको जो है मेडिकल जांच के लिए आईजीआईएमएस ले जाया गया है। और उसके बाद अभी पप्पू यादव पटना के आईजीआईएमएस में है। जी,
तो 35 साल पुराना मामला है, 1995 का मामला है। मकान किराए पर लेते हैं पप्पू यादव, उसके बाद उस पर कब्जा कर लेते हैं और इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस पूरे मामले पर तीखी नोक-झोंक की तस्वीरें भी सामने आई। बहस करते हुए पप्पू यादव नजर आए हैं। अब आगे क्या कुछ कानूनी एक्शन लिया जाएगा पप्पू यादव पर, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया सुरजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।